खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए ताकि आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ जान सकें। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको धोखा दूंगा और आपको होशियारी ये करनी है कि आपको मेरे धोखे से बचना है, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे। उम्मीद यही है। ज़्यादातर लोग, चूँकि मैंने प्रैक्टिकली भी ये करके देखा है बहुत सारे लोगों के साथ, वो भी नहीं बच पाए हैं, तो आप भी मुश्किल है बच पाएंगे, लेकिन आप होशियारी करके बच भी सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ 4 वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये वाला वर्ग जो है इसको आपको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो इसे तो आप बड़ी आसानी से बांट लेंगे, कोई भी विकर्ण आप खींच देंगे और ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो इस तरीके से ये आप बांट सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला वर्ग है इसको क्या करना है, इसको आपको 4 बराबर भागों में बांटना है। आप इस तरीके से इसे बांटिए कि जो 4 भागों में ये बटे वो आपस में बराबर हों। आप इसको इस तरीके से 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये दोनों तो बड़े आसान थे। और ये जो तीसरा वाला वर्ग है इसको क्या करना है, इसमें मैं आपको समय दे रहा हूँ। समय आपको मिलेगा इसमें 10 सेकंड का, और इसे करना क्या होगा, इसको आपको 16 बराबर भागों में बांटना है। तो चलिए आपका समय शुरू हो रहा है। दस सेकंड का समय पूरा हो चुका है। क्या आपने इसे 4 बराबर भागों में बांट लिया? अगर नहीं बांटे हैं तो आप देखिए, इसको हम 16 बराबर भागों में, सॉरी मैं 4 बोल गया, तो इसको हम 16 बराबर भागों में किस तरीके से बांट सकते हैं। इसको हम जैसे ऊपर वाले के आपने 4 भाग किए थे ना, तो इन चारों भागों के 4-4 भाग और कर लीजिए, तो ये टोटल आपके 16 बराबर भाग हो जाएंगे। कैसे करेंगे आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, देख लीजिए आपके सामने है। इस तरीके से आप इसे 16 बराबर भागों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज आपके लिए है वो इस चौथे वाले स्क्वायर में है, इसलिए आपसे मैं ये कह रहा हूँ, आप जो मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसी में है। इसी को जो आपको बांटना है, इसी को ही बांटने में सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको अगर आपने ये चौथे वाले वर्ग को जो मैं बोलूँगा अगर आपने बांट लिया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत ही ज़्यादा आप चीज़ों को समझने और परखने की क्षमता रखते हैं। और इसको आपको जो बांटना है उसके लिए समय भी आपको सबसे कम दिया जाएगा। तो अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि आपको बांटना बड़ी स्पीड से है। ये जो चौथा और लास्ट वर्ग है, इस वर्ग को बांटने के लिए आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूं। इसको बांटना है आपको 7 भागों में, और आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय है, तो जल्दी से आप इसे 7 भागों में बांटिए। समय आपका पूरा हो चुका है। क्या आपने इसे 7 भागों में बांट लिया है? और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है उसमें ज़्यादातर लोग धोखा खा चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग जो देखने वाले हैं हमारे वीडियो को, उन्होंने इसे 7 भागों में नहीं बांटा होगा और समय उनका समाप्त हो गया होगा। और धोखा आपने क्या खाया, अब मैं आपको बताता हूँ। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको धोखा दूंगा, और जब ये जो चौथा स्क्वायर है इसे जब बांटने की बात आई, उसके पहले भी मैंने आपको कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस चौथे वर्ग को
ये नहीं कहा था कि आपको 7 बराबर भागों में बांटना है, सिर्फ मैंने बोला था कि आपको इसे 7 भागों में बांटना है। आप वीडियो के पीछे करके कीजिए और सुनिए, मैंने कहीं नहीं कहा था इस चौथे वर्ग को बांटने के लिए कि आपको बराबर ही 7 भागों में बांटना है। इसमें मैं सिर्फ आपसे ये बोला था कि आपको इसे 7 भागों में बांटना है। तो आप 5 सेकंड में कहीं से भी लाइनें खींच के इसे 7 भागों में बांट सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आप 7 बराबर भागों के चक्कर में चले गए होंगे, जिसलिए आप नहीं बांट पाए होंगे। अच्छा, इससे आपने क्या कुछ समझा? ज़रूर समझा होगा, नहीं समझा है तो थोड़ा कुछ मैं आपको बताता हूँ। यही है ह्यूमन साइकोलॉजी। आप किसी चीज़ को जब प्रैक्टिकली करते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ को सुनते हैं तो देखने में, करने में और सुनने में, तीनों में फ़र्क होता है। साइकोलॉजी एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है कोई। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है। दुनिया में बहुत सारे लोग साइकोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ तो सही है, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाना, समझना। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी होते हैं जो कि इलाज भी करते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन आज साइकोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ़ बनाने, धोखा देने और ऐसी चीज़ों में जो किसी मतलब की नहीं है उनमें उलझाने की कोशिश साइकोलॉजी के ज़रिए की जा रही है। साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग आपकी भावनाओं से खेल जाते हैं। साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग आपको धोखा दे जाते हैं। साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग आपको ख़राब चीज़ें बेच जाते हैं। साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग आपको गलत चीज़ें बता जाते हैं। जिस तरीके से लोग फिजिकल वर्क को छोड़ करके मेंटल वर्क की तरफ आए हैं, उसी तरीके से साइकोलॉजी का स्कोप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने सोचने का नज़रिया बदला है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले से आज बदल चुकी हैं और इसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, तो जिसकी वजह से साइकोलॉजी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं बहुत सारे, आज तो हर जगह मिल जाएंगे। पहले आपको बहुत कम डॉक्टर साइकोलॉजी के मिलते थे, लेकिन आज ज़्यादातर जगहों पे साइकोलॉजिस्ट मिल जाते हैं आपको। लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट अगर है तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट अगर ये है तो ये साइको के बारे में सारा कुछ जानता होगा। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा ही बहुत कुछ जानता है और उसी का इस्तेमाल करता है। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है था, और वो चीज़ साइकोलॉजी ऐसी चीज़ है जो हर ह्यूमन में लगभग 90% लोगों पर वो फीड होगी। वो दुनिया में लोग एक साइकोलॉजी की नज़र से एक जैसे ही होते हैं। साइकोलॉजी की नज़र से दुनिया में सारे लोग लगभग एक जैसे ही होते हैं।